Stephen Strange. The Illuminati will see you now. इस दुनिया में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनका कोई अंतिम सिरा नहीं निकल पाता, ना ही उन घटनाओं का कोई अंतिम जिम्मेदार सामने लाया जाता है। यानी कि वो घटनाएं इस दुनिया के लिए हमेशा एक रहस्य ही बनकर रह जाती है। दुनिया में इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े लोगों के मर्डर, युद्ध और भी कई बड़े बड़े उथल पुथल जिनके इशारे पर होते हैं, उनके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं होती। दरअसल ये एक ऐसा खुफिया संगठन है जिसके मेंबर दुनिया के बड़े बड़े और रईस लोग हैं। दुनिया के 50% से ज्यादा ताकतवर लोग इस संगठन के मेंबर हैं। लेकिन इनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर अपने आप को इस संगठन का मेंबर कह सके, क्योंकि ऐसा कह देने का मतलब है उस आदमी की मौत। हम बात करने जा रहे हैं इल्यूमिनाटी की। हम आज के वीडियो में हम इसी संगठन के बारे में कुछ विशेष जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। हिंदुस्तान की रॉ, इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA ये खुफिया एजेंसी है जिनके कारनामे पूरी दुनिया में फेमस है, और इन एजेंसीज के बारे में हमें जानकारी भी है। दुनिया के लगभग हर देश के पास अपनी उसकी एक खुफिया एजेंसी है जो दुश्मन देश के बारे में, उसकी तैयारियों के बारे में, वहाँ के अंदरूनी हालात के बारे में हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और अपने देश की सरकार से शेयर करती है। लेकिन इल्यूमिनाटी दुनिया की एक ऐसी खुफिया संगठन है जिसके बारे में इन लोगों को बहुत कम जानकारी है। यूरोप में यह माना जाता है कि इल्यूमिनाटी आज भी काम कर रहे हैं। खुफिया संगठन का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस बारे में कई सवाल मौजूद है। साल 1776 में जर्मनी का एक छोटा सा एरिया इंगोस्ताब, इसका छोटा सा शहर है बाबरिया, जहां पहली बार इल्यूमिनाटी का नाम सुना गया। दरअसल यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वी शॉप। कहा जाता है इल्यूमिनाटी का जन्म, उसके संगठन और उसके काम करने के खुफिया तौर तरीके, ये तमाम चीजें इसी प्रोफेसर के दिमाग की उपज थी। शुरुआत में जब इन्होंने इल्यूमिनाटी का गठन किया तो उसका नाम था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। कहते हैं 1 मई साल 1776 को प्रोफेसर साहब अपने 5 स्टूडेंट को लेकर अपने घर में एक बैठक करते हैं, और इसी बैठक में इल्यूमिनाटी नाम के संगठन का जन्म होता है। शुरुआत में इसमें 5 लोग सदस्य रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और वो 3000 तक पहुंच जाती है। इस संगठन में शामिल होने की पहली शर्त यही थी कि उस व्यक्ति को इस बात को हमेशा सीक्रेट रखना होगा कि वो इल्यूमिनाटी संगठन का सदस्य है। जिस समय प्रोफेसर ने इस संगठन को शुरू किया था, उस समय जर्मनी और उसके आसपास का एरिया धार्मिक कट्टरता का शिकार था, जहां आम लोगों को अपनी बात रखने का, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं था, और सरकार आम लोगों पर हावी थी। इसलिए इस वातावरण के अगेंस्ट एक नई इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी को लेकर इस संगठन की शुरुआत की गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धार्मिक कट्टरता के बंधनों से टूटकर एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहां हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन जीने, अपनी बात को सामने रखने का अधिकार हो, एक भेदभाव रहित कल्चर हो। लेकिन इस संगठन की कुछ बातें लीक हो गई और वो आम आदमी तक पहुंच गई। ये 2 बातें थी। पहला तो ये कि इल्यूमिनाटी संगठन गर्भपात के पक्ष में था, जबकि आमतौर पर अबॉर्शन को सही नहीं माना जाता। इसी तरह खुदकुशी करना आम जिंदगी में अच्छा नहीं माना जाता। जीवन में सुख हो या दुख हो, सब कुछ झेलते हुए जीवन की यात्रा को पूरा करना ही होता है। लेकिन इल्यूमिनाटी संगठन का ये मानना था कि जो लोग अपनी जिंदगी से खुद खुश नहीं है, वो अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं, यानी खुदकुशी कर सकते हैं। एक तरह से गर्भपात और खुदकुशी को बढ़ावा देने वाला संगठन ये बन गया। तमाम सावधानियों को रखने के बाद भी ये बातें संगठन से बाहर आई। इसके साथ ये चीजें भी सामने आई कि इस संगठन में चर्चा और सरकार के खिलाफ बात होती है। इस सिचुएशन में सरकार ने प्रोफेसर वी शॉप को न केवल सरकारी नौकरी से निकाल दिया, बल्कि इन्हें एगोस्ता शहर से भी बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद प्रोफेसर साहब कुछ दिन तक तो शांत रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद एक बार फिर उन्होंने दोबारा इस संगठन को खड़ा करने की कोशिश की और उनके साथ युवा जुड़ते चले गए। जब सरकार के पास दोबारा इस संगठन के एग्जिस्टेंट की जानकारी मिली, तो सरकार ने घोषणा की कि जो भी इस संगठन को ज्वाइन करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी और इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया।
प्रोफेसर साहब को एक बार फिर तड़ी पार कर दिया गया और इंगोस्ता से 300 किलोमीटर दूर गोथा भेज दिया गया। वहां रहकर इन्होंने इल्यूमिनाटी संगठन, उसके उद्देश्य के बारे में एक किताब लिखी, जो कि आज भी इस शहर के म्यूजियम में मौजूद है। इस घटना के बाद प्रोफेसर साहब जरा शांत हो गए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो गए। हालांकि वो गुपचुप तरीके से इस संगठन को चला रहे थे और धीरे धीरे इस संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जर्मनी से निकलकर इल्यूमिनाटी अब यूरोप में फैल रहा था। वहाँ के लोग भी बड़ी संख्या में इस संगठन में शामिल हो रहे थे। इस संगठन की कुछ ऐसी बातें थी जो इसे मजबूती प्रदान कर रही थी। कहते हैं 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पीछे इल्यूमिनाटी संगठन का ही हाथ था। हालांकि इस बात के कोई सबूत सामने नहीं आई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इल्यूमिनाटी का कोई रोल था। इसके अलावा इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के मर्डर में भी इसी का हाथ था। जॉन एफ कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 को हुई थी। जॉन एफ कैनेडी की हत्या से पहले उनके सामने अचानक एक महिला आई जिसके हाथ में कैमरे वाला पिस्टल था और उसी पिस्टल से प्रेसिडेंट की हत्या हुई। उसके बाद वो महिला कहाँ गायब हो गई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस महिला को बाद में द बबूस्का लेडी नाम दिया गया, लेकिन ये हत्या क्यों की गई, बाद में महिला कहाँ गई, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई। ये मर्डर एक रहस्य बनकर रह गया और ये माना गया कि इस हत्या में इल्यूमिनाटी संगठन का हाथ है। हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान रही और ये बात भी सामने आई कि चीन के वुहान लैब से कोरोना वायरस फैला और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन इस वायरस के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। बाद में कुछ लोगों के द्वारा ये माना गया कि शायद इसके पीछे भी इसी संगठन का हाथ है। इसी प्रकार अमेरिका में हुए 9/11 हमले के लिए भी इल्यूमिनाटी संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, जबकि सब जानते हैं कि हमला ओसामा बिन लादेन ने कराया था और बाद में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ है। इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे भी इसी संगठन का हाथ माना जाता है। इस संगठन का अपना एक सिंबल है, ट्रायंगल, जो जर्मनी में मौजूद इस संगठन के प्रोफेसर के घर के बाहर भी लगा हुआ है। संगठन से जुड़े लोग अपने हाथ से ट्रायंगल बनाकर शो करते हैं। माइकल जैक्सन के बारे में कहा जाता है कि वो भी इस संगठन से जुड़े हुए थे। इस संगठन के बारे में ये भी कहा जाता है कि चर्च, कैथोलिक, पॉप जैसे धार्मिक स्थलों से दूर रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया को धर्म की बेड़ियों से आजाद कराना चाहते हैं, जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले, भेदभाव रहित समाज मिले। लेकिन इल्यूमिनाटी संगठन के बारे में ये बात भी सामने आई कि वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन ये संगठन बीते लगभग 250 सालों से लगातार चल रहा है, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये संगठन खुफिया है और अब तक भी खुफिया ही बना हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इल्यूमिनाटी संगठन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास उपलब्ध हो पाई है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए रोचक और रोमांचक दोनों ही रहा होगा। आप इल्यूमिनाटी के बारे में क्या जानते हैं और आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या सच में विश्व में घट रही बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे इन्हीं संगठन का हाथ है, या फिर जब जांच एजेंसियां नाकाम हो जाती हैं तो उन्हें घटनाओं के पीछे की कोई जानकारी नहीं मिल पाती, तो अपनी नाकामी का ठीक राय इल्यूमिनाटी के सिर पर फोड़कर मुक्त हो जाते हैं? हमें आपके जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स में रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।